नमस्कार, मैं हूं दिलाशा दहीवेलकर। महाराष्ट्र टीवी 24 के देश विदेश में आपका स्वागत है। कोरोना के मामलों में लगातार कमी देखी जा रही है। जानकारों का कहना है कि यह महामारी की तीसरी लहर का आखिरी पड़ाव है। बीते 24 घंटों में भारत में कुल 27,409 नए केस मिले हैं, वहीं 344 लोगों की जान चली गई। 76 दिनों के बाद कोरोना के इतने कम मामले सामने आए हैं। इससे पहले 30 नवंबर को 22,775 केस मिले थे। वहीं तीसरी लहर का पीक 20 जनवरी को आई, जब एक दिन में 3.47 नए केस दर्ज हुए। लगभग एक सप्ताह के विरोध और हिंसा के बाद उडुपी और बेंगलुरु में निषेधाज्ञा के बीच कर्नाटक में हाई स्कूल सोमवार को फिर से खुल गए। शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक परिधानों पर प्रतिबंध लगाने के हाईकोर्ट के प्रस्ताव के बाद सरकार ने चरणबद्ध तरीके से स्कूल कॉलेज खोलने का फैसला किया है। कल स्कूलों में छात्रों को क्लास के बाहर ही हिजाब हटाने के लिए कहा गया। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने सितंबर 2019 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में सेना द्वारा किए गए सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर केंद्र सरकार से सबूत मांगकर विवाद खड़ा कर दिया है। भारतीय जनता पार्टी ने उन पर यह कहते हुए तीखा हमला किया है कि वह देशद्रोही की तरह बात कर रहे हैं। पाकिस्तान से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ड्रोन गतिविधियों से सुरक्षा चुनौती बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान ड्रोन के जरिए लगातार जासूसी का प्रयास कर रहा है। साथ ही सीमा पर मादक पदार्थ और अवैध तरीके से हथियार व पैसे भेजने की कोशिश भी जारी है। ऐसे में संसद की एक समिति ने सिफारिश की है कि गृह मंत्रालय जल्द से जल्द ड्रोन रोधी तकनीक का एक केंद्रीय पुल बनाए। साथ ही सभी राज्यों को ड्रोन के अवैध उपयोग के खतरे से निपटने के लिए इस तकनीक की पहुंच भी प्रदान की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार के कठोर शराबबंद कानून की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सोमवार को राज्य सरकार को 3 हफ्तों के अंदर जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही इस तरह की याचिकाओं को पटना हाई कोर्ट से शीर्ष अदालत के पास हस्तांतरित करने का भी आदेश दिया है। वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। अगर आप खरीदना चाहते हो अपना प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस या रिसोर्ट, तो आइए आरव एम्पायर प्राइवेट लिमिटेड ISO सर्टिफाइड कंपनी में, जहां आपको मिलेगा 0 माइल से महज 30 किलोमीटर के अंदर प्लॉट, फ्लैट, रो हाउस और रिसोर्ट, वो भी आसान किश्तों पर। वही आरव नगरी में आपको मिलेगी गार्डन, स्विमिंग पूल, मेडिटेशन सेंटर, रेस्टोरेंट, चिल्ड्रन पार्क, योगा पार्क, सेल्फी पॉइंट और अन्य सुविधा। तो आइए आरव नगरी और पाइए आपके सपनों का घर, वो भी बैंक लोन के सुविधा के साथ, NTP सैंक्शन्ड। हमारा पता प्लॉट नंबर 78, ओम साई अपार्टमेंट, विद्या विहार, प्रताप नगर, रिंग रोड, नागपुर। कॉन्टैक्ट ऑन 0712295365 और 7447443370 and 7745042520। मोती ज्ञान को बढ़ाने वाला व धन प्रदान करने वाला रत्न है। व्यक्ति के व्यवहार को शांत करता है और निर्बलता को दूर कर चेहरे पर कांति लाता है। ये और ऐसे अन्य शुद्ध एवं सर्टिफाइड रत्नों के लिए आइए सिर्फ लोंधी ज्वेलर्स। 25 साल का शुद्धता का भरोसा। लोंधी ज्वेलर्स, सीताबड़ी और गोकुलपेट बाजार रोड, नागपुर। ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल ये देता है। मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघलाकर उसका आकार बदल देता है। मजदूर का हो या डॉक्टर का, हाथ तो धोना पड़ेगा ना। मम्मा, साबुन से नहीं। है नेचर ग्रीन का हैंड वॉश, ये मारे हाथों के जम्स
डिस्ट्रीब्यूटरशिप और स्टॉकिस्ट के लिए संपर्क करें 8007006520। सुवर्ण अलंकारों से परिपूर्ण, सुंदर और आकर्षक डिजाइन से सजे श्री कृष्ण ज्वेलर्स में मिलेगा लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन का भंडार, जो आपको एहसास कराएगी खूबसूरती का, एक अनमोल रिश्ता भरोसे का। अ लेटेस्ट ज्वेलरी कलेक्शन बाय श्री कृष्ण ज्वेलर्स। हर नारी चाहे एक सुंदर गहना, सुंदर लुभावने मनमोहक गहनों के मिलने का एकमात्र स्थान श्री कृष्ण ज्वेलर्स। Our address, Coffee House Building, Gokulpet, Nagpur. Contact us 9923446062 or 9373108414। जिन्होंने 20 सालों से अपनी शुद्धता और विश्वास से पूरे गोपाल नगर और नागपुर को 4 चांद लगाए हैं, वो गोपाल नगर के मांगलकर ज्वेलर्स लाए हैं बेशकीमती डायमंड ज्वेलरी कलेक्शन मात्र 10,000 रूपए से शुरू। साथ ही पाइए BIS हॉलमार्क वाली डायमंड ज्वेलरी, डिजाइनर गोल्ड ज्वेलरी और लेटेस्ट फैशन वाली डायमंड ज्वेलरी का वेडिंग एंड फेस्टिव कलेक्शन। आपका चहीता मांगलकर ज्वेलर्स, तीसरा बस स्टॉप नागपुर। तो चलो गोपाल नगर। स्वागत है आपका ब्रेक के बाद। कांग्रेस में पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा की भूमिका और महत्वपूर्ण होती जा रही है। पार्टी की संकट मोचक के साथ वह पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के बाद दूसरी बड़ी स्टार प्रचारक है। उत्तर प्रदेश और अन्य चुनावी राज्यों में हर उम्मीदवार उन्हें प्रचार के लिए बुलाना चाहते हैं। प्रियंका गांधी भी उनके उम्मीदवारों पर खरा उतरने की कोशिश करते हुए सभी प्रदेशों के विधानसभा चुनाव में प्रचार कर रही है। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि उन्होंने कोविड-19 प्रतिबंधों के विरोध में ओटावा को पांगु बनाने वाले और सीमा पर यातायात को बाधित करने वाले ट्रक ड्राइवर और अन्य लोगों के प्रदर्शन से निपटने के लिए आपातकालीन शक्तियों का इस्तेमाल किया है। ट्रूडो ने सेना का इस्तेमाल करने की संभावना से इनकार किया और सोमवार को कहा कि आपातकालीन कदम निश्चित समय सीमा के लिए उठाए जाएंगे। जिस खतरे से निपटने के लिए उन्हें लागू किया गया है वे उसके अनुपात में एवं तार्किक तरीके से लागू किए जाएंगे। वॉशिंगटन में अफगानिस्तान के दूतावास के साथ साथ न्यूयॉर्क और लॉस एंजल्स में अफगान वाणिज्य दूतावास में काम कर रहे राजनयिकों की कई महीनों से वेतन नहीं मिला। वे लोग अपने बचत का इस्तेमाल कर और कर्ज लेकर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में छपी एक रिपोर्ट के अनुसार अफगान दूतावास को वॉशिंगटन हर महीने लगभग $2,000 से $3,000 देता है, जिससे दूतावास के जरूरी काम तो किए जाते हैं लेकिन कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाता है। दीपिका पादुकोण की फिल्म गहराइयां न सिर्फ क्रिटिक्स के तारीफें जीत पाने में नाकाम रही बल्कि सोशल मीडिया पर भी बुरी तरह से ट्रोल की जा रही है। इंस्टाग्राम पर गहराइयां की मीम रिव्यू पहले ही काफी वायरल हो चुकी है, जिसके बाद अब ट्विटर पर ट्रोलर्स ने फिल्म की धज्जियां उड़ाना भी शुरू कर दिया है। माइक्रो ब्लॉगिंग साइट पर #बॉलीवुड बॉयकॉट और #बॉयकॉट गहराइयां ट्रेंड कर रहा है। बॉलीवुड के ग्रीक गॉड कहलाने वाले एक्टर ऋतिक रोशन हाल ही में अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में थे। कुछ वक्त पहले जब ऋतिक रोशन सिंगर एक्ट्रेस सबा आजाद का हाथ पकड़े हुए पेपराची के सामने आए तो दोनों के रिलेशनशिप में होने की खबरें तेजी से वायरल होने लगी। इसी बीच अब ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ सुजैन खान ने एक इंस्टा पोस्ट किया। सुजैन ने इंस्टाग्राम स्टोरी पर कुछ तस्वीरें शेयर की। इन तस्वीरों में एक तस्वीर सबा आजाद की भी रही है, जिसमें सबा सिंगिंग परफॉर्मेंस देती दिख रही। सबा की तस्वीर के साथ सुजैन ने लिखा, क्या कमाल की शाम थी, क्या सुपर कूल और सुपर टैलेंटेड हो सबा। कुछ ही देर में सुजैन की इंस्टा स्टोरी वायरल हो गई। देश विदेश में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए महाराष्ट्र टीवी 24। नमस्कार।